राम राम सभी को। सुबह की क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज अपने कन्हैयालाल सेठिया के बारे में चर्चा करेंगे और कन्हैयालाल सेठिया से संबंधित जो मुख्य रचनाएं हैं उनके ऊपर अपने को चर्चा करनी है। आप क्लास को एक बार शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन क्या रहता है कि कन्हैयालाल सेठिया की जो रचना है ये निम्न में से कौन सी है? कन्हैयालाल सेठिया। राव जयसिरो छंद। राव जयसिरो जो छंद है ये किसके द्वारा लिखा जाता है? बिठू सुजा के द्वारा लिखा जाता है। किसके द्वारा लिखा जाता है? बिठू सुजा के द्वारा लिखा जाता है। और इस ग्रंथ में अपने बीकानेर महाराजा अपने राव जेतसी, बीकानेर महाराजा कौन थे? राव जेतसी, और अपने बाबर का पुत्र था और अपने हुमायूं का भाई था जिसका नाम क्या रहता है? कामरान। कामरान। तो ध्यान रखना कि राव जयसिंह और कामरान के मध्य जो युद्ध हुआ था उस युद्ध का उल्लेख जो है वो इस राव जयसिंह और छंद ग्रंथ के अंदर मिलता है। और किसने लिखा था? बिठू सुजा के द्वारा यह ग्रंथ लिखा जाता है। किस शैली के अंदर लिखा गया है? तो यह ग्रंथ डिंगल शैली के अंदर लिखा गया है। किस शैली में लिखा गया? ग्रंथ डिंगल शैली के अंदर इस ग्रंथ को लिखा गया है। नेक्स्ट अगर अपने बात करें हाला झालारी कुंडलियां जो है, हाला झालारी कुंडलियां जो है ये किसने लिखी थी? ईश्वर दास बारठ के द्वारा लिखी जाती है। किसके द्वारा लिखी जाती है? ईश्वर दास बारठ के द्वारा लिखी जाती है। और इन्हें ईश्वरो परमेश्वरो भी कहा जाता है। इन्हें ईश्वरो परमेश्वरो, इन्हें ईश्वरो परमेश्वरो के नाम से भी जाना जाता है। किनको जाना जाता है? ईश्वरदास बारठ को जाना जाता है। ईश्वरदास बारठ जो है इन्हें ध्यान रखना कि डिंगल का प्रारंभिक कवि के रूप में जाना जाता है। इन्हें डिंगल शैली का, इन्हें डिंगल शैली का प्रारंभिक कवि के रूप में जाना जाता है। प्रारंभिक कवि के रूप में इन्हें जाना जाता है। तो इन्हें डिंगल शैली का प्रारंभिक कवि कहा जाता है। और हाला झालारी कुंडलियां इनकी रचना है। हाला झालारी कुंडलियां जो है इसे ध्यान रखना सूर सतसई भी कहा जाता है। सूर सतसई के नाम से भी जाना जाता है। जबकि वीर सतसई जो रचना है वो सूर्यमल मिश्रण की है। ध्यान रखना ये महत्वपूर्ण रचना, ये सूर सतसई हाला झालारी कुंडलिया को कहा जाता है। ईश्वरदास बारठ ने लिखा था और वीर सतसई सूर्यमल मिश्रण से संबंधित है। एक अपनी रचना आती है नाग दमन रचना आती है। कौन सी रचना है? नाग दमन। नाग दमन जो रचना है ये किसके द्वारा लिखी गई थी? साया जी झूला के द्वारा लिखी जाती है। किसके द्वारा लिखी जाती है? साया जी झूला के द्वारा ये रचना लिखी जाती है। साया जी झूला जो है ये कल्याणमल के आश्रित क्या थे? कवि थे। और साया जी झूला के द्वारा एक अपने रुक्मणी हरण अपने रचना लिखी गई है। कौन सी है? रुक्मणी हरण रचना लिखी गई है। एक इसके अलावा ध्यान रखना महादेव पार्वती, महादेव पार्वती री वेली जो है ये रचना किसके द्वारा लिखी गई है? साया जी झूला के द्वारा लिखी गई। महादेव पार्वती रुक्मणी हरण जो है ये रचना, और एक नागदमन जो रचना है ये साया जी झूला के द्वारा लिखी गई है। साया जी जो झूला है इनके द्वारा ध्यान रखना कौन सी रचना है? रुक्मणी हरण है। और एक रुक्मणी मंगल आती है। कौन सी आती है? रुक्मणी मंगल आती है। और रुक्मणी मंगल की अगर अपने बात की जाए तो रुक्मणी मंगल मैं से मीरा, तो रुक्मणी मंगल जो है वो मीराबाई के द्वारा लिखी गई है। और साया जी जो झूला है वो ध्यान रखना कि इन्होंने रुक्मणी हरण की रचना की है। महादेव पार्वती री वेली लिखी है। नाग दमन लिखा गया है। और कन्हैयालाल जो सेठिया इनकी रचना अपने कौन सी है? लील टांस इनकी रचना है। कन्हैयालाल सेठिया की एक रचना कौन सी आती है? लील टांस रचना आती है। अब अपने बात यह आता है कि कन्हैयालाल सेठिया का जो जन्म है ये जन्म कब हुआ? तो इनका जो जन्म है ये जन्म ध्यान रखना कि कब हुआ था? तो 11 सितंबर को इनका जन्म हुआ। 11 सितंबर 1919 को इनका जन्म हुआ था। 11 सितंबर 1919 को इनका क्या हुआ? जन्म हुआ था। कहां पर हुआ था इनका जन्म? सुजानगढ़, सुजानगढ़ के अंदर। सुजानगढ़ कहां पर आता है? अपने चूरू में आता है। और सुजानगढ़ चूरू के अंदर इनका जन्म हुआ। अब सन कौन सा है? तारीख याद रखना, सन याद रह जाएगी। अपने 11 लिखा, 9 लिखा, तो 1919 मतलब 2 1 के उन्हें और 9 को रिपीट कर देना है। इनका जन्म स्थान अपने को याद रह जाएगा। ठीक है, 11 सितंबर को इनका जन्म हुआ तो पहले 1 लिखो, फिर 9, फिर 1, फिर 9, इस प्रकार से अपने को लिखना है। सुजानगढ़ चूरू के अंदर इनका जन्म हुआ। इनका कन्हैयालाल सेठिया का जन्म हुआ था। कन्हैयालाल जो सेठिया ये राजस्थानी और हिंदी दोनों भाषा से संबंधित क्या है? कवि हैं। तो ये राजस्थानी
राजस्थानी व हिंदी भाषा के क्या हैं कवि। राजस्थानी हिंदी भाषा के क्या हैं कवि है। कौन है? कन्हैयालाल सेठिया है। कन्हैयालाल सेठिया को 2004 में कन्हैयालाल सेठिया को 2004 में क्या मिला था? पद्म श्री अवार्ड दिया जाता है। तो 2004 के अंदर इन्हें पद्म श्री अवार्ड दिया गया था। इसके 4 साल और जोड़ दो तो 4 साल मतलब 2008 में कन्हैयालाल सेठिया की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इसमें 4 साल और जोड़ दो, 4 साल और जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 2012। तो 2012 में इन्हें मरणोपरांत राजस्थान रत्न पुरस्कार भी दिया गया। राजस्थान रत्न पुरस्कार दिया जाता है। किनको दिया गया था? कन्हैयालाल सेठिया को दिया जाता है। तो राजस्थान रत्न पुरस्कार इन्हें दिया जाता है। किनको दिया जाता है? कन्हैयालाल सेठिया को दिया जाता है। अब कन्हैयालाल सेठिया से संबंधित बहुत सी रचनाएं हैं और इनसे संबंधित अपने एग्जाम में कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। और रचनाएं जो है कन्हैयालाल सेठिया की ये कौन कौन सी है? तो अपने अगर इन रचनाओं पर बात करें तो देखो कि अपने धरती जो है, धरती अपनी क्या है? मां है। धरती अपनी क्या है? मां है। तो धरती अपनी क्या है? मां है। और धरती मां पर ध्यान रखना क्या है? वन भी है। वन भी है, वहां पर क्या रहेंगे? वन है। और धरती अपनी क्या है? जमीन है। धरती अपनी क्या है? जमीन है। और उस जमीन पर अपने क्या करते हैं? लीक लिकोड़ा करते हैं। क्या करते हैं? लीक लिकोड़ा करते हैं। जमीन पर अपने क्या करते हैं? लीक लिकोड़ा करते हैं। लीक लिकोड़ा अपने जमीन पर करते हैं। तो जमीन पर ध्यान रखना, लीक लिकोड़ा करते हैं। क्या ध्यान रखोगे? धरती अपनी क्या है? मां है। और धरती पर वन है। वन है तो ध्यान रखना धरती क्या है? जमीन। और जमीन पर अपने क्या करते हैं? लीक लिकोड़ा करते हैं। क्या करते हैं? लीक लिकोड़ा करते हैं। तो ध्यान रखना धरती धोरारी। धरती धोरारी। धरती धोरारी ये कन्हैयालाल सेठिया की एक क्या रहती है? कविता रहती है। इसे अपने जलम भौम भी कहा जाता है। इसे जलम भौम के नाम से भी इसे जाना जाता है। और ये कन्हैयालाल सेठिया की राजस्थानी भाषा की एक क्या रहती है? कविता रहती है। मायड रो हेलो, मायड रो हेलो, मायड रो हेलो, मायड रो हेलो ये भी इनकी एक राजस्थानी भाषा से संबंधित क्या है? रचना है। एक इनकी आती है वन फूल आता है। वन फूल जो है इनकी रचना ध्यान रखना कि ये कन्हैयालाल सेठिया का पहला काव्य रचना है। ये कन्हैयालाल सेठिया की पहली क्या है? काव्य रचना है। किनकी? कन्हैयालाल सेठिया की है। कुण जमीन रो धनी, कुण जमीन रो धनी, कुण जमीन रो धनी ये कन्हैयालाल सेठिया की एक प्रसिद्ध रचना है। लीक लिकोड़ा, लीक लिकोड़ा। अब लीक लिकोड़ा करें तो अपने कहते हैं कि लीक लिकोड़ा करे कक्को कौन सीख्यो? के कौन सीख्यो? कक्को कौन सीख्यो? तो कक्को कोडरो, कक्को कोडरो, कक्को कोडरो। अपने कहते हैं ना कक्को ही कौन सीख्यो। और कक्को कण कौन सीख्यो? तो हेमाणी कौन सीख्यो? कण कौन सीख्यो? हेमाणी। तो हेमाणी दीठ, हेमाणी दीठ, दीठ दीठ भी अलग रचना है और हेमाणी भी ध्यान रखना इनकी एक प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। क्या ध्यान रखोगे? धरती हमारी क्या है? मां है। और धरती पर क्या होते हैं? वन होते हैं। वन है। धरती क्या है? जमीन है। जमीन पर अपने क्या किया? लीक लिकोड़ा किया। और अपने लीक लिकोड़ा किया तो कक्को कौन सीख्यो? कक्को कौन सीख्यो? और कण कौन सीख्यो? हेमाणी दीठ, हेमाणी दीठ कौन सीख्यो? अब अपने अगर बात करें तो ध्यान रखना कि धरती है, इस धरती पर अपने आजकल वनों को क्या किया जा रहा है? जलाया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? जलाया जा रहा है। तो मतलब अग्नि के हवाले किया जा रहा है। अग्नि वीणा कौन सी रचना है? अग्नि वीणा इनकी एक रचना है। अग्नि वीणा। और लील टांस, लील टांस के लिए ध्यान रखना इन्हें 1976 में इन्हें केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। तो इन्हें केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। किनको दिया जाता है? तो ध्यान रखना किनको दिया गया था केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार? तो कन्हैयालाल सेठिया को दिया जाता है। अग्नि वीणा एक यहां पर मेरे क्वेश्चन आ रहा है दिमाग में, बड़ा शानदार क्वेश्चन आ रहा है। अगर अपने से पूछ लिया जाए कि अग्नि बाण, तो अग्नि जो बाण है ये अग्नि बाण राजस्थानी भाषा का समाचार पत्र है। ये ध्यान रखना कि राजस्थानी भाषा का पहला समाचार पत्र है। पहला समाचार पत्र है।
और ये समाचार पत्र किससे संबंधित है अपने, तो जय नारायण व्यास से संबंधित है। किससे है, जय नारायण व्यास का ये राजस्थानी भाषा का पहला समाचार पत्र है। कहां से प्रकाशित होता था, बिल्कुल आसान सा कहे तो अग्निबाण बै से ब्यावर से ये प्रकाशित होता था, अग्निबाण, और जय नारायण व्यास से संबंधित है। एक अग्नि वीणा जो कन्हैयालाल सेठिया की क्या है, रचना है। इसके अलावा अगर अपने बात करें अग्नि वीणा के अलावा, लीलटांस के अलावा, तो इनकी एक रचना आती है कुंकू। कौन सी आती है, कुंकू। एक इनकी रचना आती है मींजर। एक इनकी रचना है गांव। कौन सी है, गांव। तो इनकी एक रचना ध्यान रखना कौन सी आती है, गांव इनकी रचना आती है। किनकी आती है, कन्हैयालाल सेठिया की। एक इनकी रचना आती है सबद। कौन सी है, सबद। एक इनकी रचना है सत्यवादी। कौन सी रचना है, सत्यवादी। शब्द हमेशा क्या होने चाहिए, सत्य होने चाहिए। और सत्य जो शब्द है वो हमेशा कहां पर मिलते हैं, गांव में मिलते हैं, गांव में मिलते हैं। तो सत्य शब्द ध्यान रखना गांव में मिलते हैं। तो सत्य शब्द होने चाहिए कहां से, गांव से। कुंकू मिंजर जो है ये भी इनकी ध्यान रखना एक प्रसिद्ध रचना है। इसके अलावा गौरव सिरोही के गौरव, इनकी एक रचना है गौरव सिरोही के वीरों का, गौरव सिरोही के वीरों का, ये भी इनकी ध्यान रखना एक प्रसिद्ध रचना है कन्हैयालाल सेठिया की। तो कन्हैयालाल सेठिया से संबंधित ये मुख्य रचना है। तो अपने एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं। थोड़े से आज क्लास जो है थोड़ी सी बड़ी हो चुकी है। कारण क्या है कि कन्हैयालाल सेठिया को अपने को पूर्ण रूप से बढ़िया तरीके से समझना है, क्वेश्चन आ जाता है। कन्हैयालाल सेठिया जो है, इनका जन्म जो है 11 सितंबर 1919 को हुआ। सुजानगढ़ चूरू में इनका जन्म हुआ। राजस्थानी व हिंदी भाषा के एक कवि हैं। 2004 में इनको पद्मश्री, 2008 में इनकी मृत्यु, 2012 में राजस्थान रत्न पुरस्कार दिया गया था इनको। ठीक है। लीलटास इनकी एक प्रसिद्ध रचना जिसके लिए 1976 में इन्हें केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। धरती धोरारी, माइड रो हेलो, वन फूल है, कुण जमीन रो धनी, लीक लिकोड़ा, कक्को कोड रो हेमाणी दीठ है। ठीक है। इसके अलावा अग्नि वीणा, लील टांस, कुंकू मिंजर, गांव, शब्द, सत्यवादी, गौरव सिरोही के वीरों का। अग्निबाण जो है राजस्थानी भाषा का पहला समाचार पत्र है जो जय नारायण व्यास ने लिखा। और ये कहां से प्रकाशित होता है, ब्यावर से ये प्रकाशित होता है। और राव जयसिरो छंद है जो बिठू सुजा के द्वारा लिखा गया। डिंगल शैली से हाला झालारी कुंडलियां ईश्वरदास बारठ ने लिखा था, जिसे ईश्वरो परमेश्वरो कहा जाता है। डिंगल शैली का प्रारंभिक कवि है। और हाला झालारी कुंडलिया को सूर सत्सई कहा जाता है। वीर सत्सई सूर्यमल मिश्रण की है। नाग दमन जो है ये सायाजी झूला, और सायाजी झूला की रचना है। रुक्मणी हरण है। और महादेव पार्वती रिवेली जो है सायाजी झूला ने ही लिखा था। रुक्मणी मंगल जो है मीरा की रचना है। तो ये अपने जो जानकारी है किससे संबंधित, अपने कन्हैयालाल सेठिया से संबंधित आज की अपनी क्लास थी। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और पूरी क्लास को जरूर देखें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।